ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम और हनुमान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम के बिना हनुमान अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। और हनुमान जी में बस भक्ति और समर्पण की वजह से वह राम के परम भक्त बन गए। यही हमको सीख देता है जीवन में कि प्रभु पर अगर हम अवस्था बनाते हैं तो अपनी भक्ति और समर्पण से हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। प्रयास तो करें हम एक बार, फिर हमारे जीवन में जितने कष्ट है अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज ये दास जो लेके आया है कहानी, वह कहानी एक दिल्ली की रहने वाली बहन जी की है। कैसे उनने अपने परिवार के कष्ट को समाप्त किया पंचमुखी हनुमान जी की कृपा की वजह से। कैसे उनने पाठ किया और पंचमुखी हनुमान की कृपा की वजह से उनके घर के सारे कष्ट समाप्त हुए। आप अगर सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो, हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों के समस्या का समाधान हो, मेरी वीडियो की तरह लोगों में आस्था जागे। वे बताती हैं कि मेरा नाम रोहिणी है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। लगभग 10 साल से मेरी मम्मी पापा की तबीयत बहुत ही खराब रहती है। कभी उनके सीने में दर्द अचानक हो जाता है, तो कभी कमर में दर्द, तो कभी सर में दर्द, तो कभी रिपोर्ट्स निकले तो सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन दर्द दोनों में बना ही रहता है। डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बोलता है दवा के साइड इफेक्ट्स है, तो कोई बोलता है वहम है। इनका तो हद तब हो गई जब एक डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि नाटक कर रही हैं, कि इनको कुछ भी नहीं है, इनको तो कुछ भी नहीं है। पापा मम्मी की बात सुनना बंद कर दिए थे, क्योंकि इतने डॉक्टर को दिखाने पर भी जब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और सबने कहा था इनका वहम है, तो पापा ने मम्मी से बात करना बंद कर दिया। दोनों में झगड़ा बहुत होने लगा था कि मम्मी को दर्द बहुत ज़्यादा होता था और वो जब कहती थी इलाज के लिए तो पापा मना कर दिया करते थे। एक बात मम्मी मंदिर पापा उसके साथ मंदिर जाती तो पापा बाहरी मंदिर में खड़े रहते, लेकिन मम्मी जब अंदर जाती मंदिर में तो कुछ दिन उनकी तबीयत तो ठीक रहती, पर उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती और ऐसा लगता जैसे प्रभु की कृपा तो आई लेकिन वो चली गई। और ऐसा अक्सर होता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। दिन बीतने के बाद एक दिन मम्मी को हार्ट अटैक भी आ गया और भगवान की कृपा से उनकी जान भी बच गई। लेकिन उसके बाद मन ही मन में ये शिकायत करने लगी, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ? क्या भगवान का अस्तित्व या मम्मी ऐसी पूजा करती हैं क्या? फिर कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात एक अंकल से हुई जो बहुत ही धार्मिक इंसान थे, वो जानकार भी। तो उन्होंने पापा को बताया कि आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपके भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनने कुछ जादू टोना करवाया है आपके परिवार में, जिसका असर आपकी मम्मी जो पूजा बहुत पाठ करती हैं उनके ऊपर हो रहा है। सारी चीज़ें वो अपने ऊपर ले रही हैं। जब मैं जानी तो मेरे पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मुझे कुछ समझ में आया, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि मैं तो आज की युग की लड़की हूँ, तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। लेकिन पिछले 2 सालों से मम्मी को हमेशा लगता था कि मानो उनके पैर और कमर की हड्डियाँ कोई तोड़ रहा है और उनके पूरे शरीर पे नाखून के निशान आ जाते थे और कोई भी दवा ठीक नहीं कर पा रही थी उनको। तभी फरवरी में की बात है कि मैं YouTube में बहुत से चैनल देख रही थी, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा। तब मैंने पंचमुखी हनुमान जी के बारे में YouTube में देखा और मुझे बहुत प्रभु की ऊपर आस्था जागी। फिर मैंने मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से इस विषय में बारे में बातचीत की, तो उनने मुझे पूरा तरीका बताया कि कैसे पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए और कैसे क्या होता है। पूरी जानकारी लेने के बाद मैंने पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करना चालू किया। धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। आप कह सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान कवच का इतना जल्दी और इतने कम समय में रिजल्ट आना, मैं भी बहुत चक्की लगी थी कि मेरी मम्मी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरे पापा में जो अनबन थी दोनों में, वो भी ख़त्म होने लगी और मैं इन दोनों मम्मी की बीमारी चक्कर में अपनी पढ़ाई में जो ध्यान नहीं दे पा रही थी, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान और मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया था, जिससे मेरे जीवन में नया मोड़ आने लगा था। मेरी मम्मी की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। फिर एक दिन हम लोग मम्मी और मैं मिल के दोनों लोग मंदिर में गए हनुमान जी, जहाँ से मैंने हनुमान कवच के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसी मंदिर में हम लोग गए।
जहाँ पे पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में पंडित जी ने मुझे बताया था। हम लोग जब वहाँ गए तो जब मंदिर में हम लोग अंदर गए तो वहाँ हम लोग को जैसे हम लोग मूर्ति भगवान हनुमान जी के पास खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे हनुमान जी हम लोग को ध्यान से देख रहे हैं। और सेम डिट्टो वही एहसास मेरी माँ को भी हुआ कि उनको लगा कि माँ को हनुमान जी देख रहे हैं और मुझे लगा कि मुझे हनुमान जी देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच को कभी मत छोड़ना, इसको जाप करते रहना। फिर हमने वहाँ मंदिर में बैठकर भी पंचमुखी हनुमान कवच का जाप किया। हमारा जाप चल ही रहा था कि तभी एक छोटा सा वानर हमारे पास आया और वो हमारे बगल में बैठ गया। मैं थोड़ा घबराई कि कहीं ये काट तो नहीं लेगा, लेकिन वो हमारे पास बैठा रहा जब तक हमारा कवच चलता रहा। और जैसे ही हमारा कवच समाप्त हुआ वह बंदर वहाँ से चला गया। फिर मेरी माँ ने कहा कि देखो मुझे लगता है कि हनुमान जी साक्षात हमें आशीर्वाद देने आए थे और उसी रूपी वानर में आए थे जिन्हें वो हमारे पास बैठ के वो हमें अपना सानिध्य दे रहे थे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, तुम लोग चिंता मत करो। और प्रभु की कृपा से अब मेरा जीवन अपनी पटरी पे आ गया है। मेरे मम्मी पापा आपस में बहुत अच्छी तरह रहते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं, दोनों में अब कोई झगड़ा भी नहीं होता है। और भगवान की कृपा से या हनुमान जी की पंचमुखी कवच की वजह से मैंने अपनी BSc भी कंप्लीट कर ली है और बहुत अच्छे नंबरों से मैंने पास भी किया है। ये प्रभु की कृपा ही है कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन कष्टों का समापन भी हो गया इतनी जल्दी। और इतनी जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना शक्तिशाली हनुमान पंचमुखी कवच होगा। तो मैं चाहूँगी कि जो ये वीडियो सुन रहा है वो भी एक बार प्रयास करके देखे कैसे उसके जीवन में पंचमुखी हनुमान कवच कैसे परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक बहन की जीवन में परिवर्तन आया हनुमान जी की कृपा से। आपके भी जीवन में आ सकता है, लेकिन आप एक बार करके तो देखिए कि कैसे आ सकता है। और अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी के पास भी कोई अनुभव हो प्रभु को लेके तो मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम। धन्यवाद।